थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 7। राजवीर ने अमरीक को लॉकअप में बंद कर दिया था। राजवीर को समझ आ गया था कि अमरीक कहानी बनाने में बड़ा उस्ताद है। तुम यदि सब सच बोल दोगे तो तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अच्छा रहेगा, राजवीर ने खुकार स्वर में अमरीक से बोला। मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला, अमरीक बोला। तुम ऐसे नहीं मानोगे। राजवीर का स्वर खतरनाक होता जा रहा था। इससे पहले राजवीर कुछ कहता या करता, राजवीर की जेब में रखा फोन बज गया। वो साइबर सेल से जूनियर अफसर का फोन था। बोलो, राजवीर ने फोन रिसीव करते हुए बोला। सर, वो लाश की फोटो जो आपने दी थी, मैंने उसके बारे में खूब सर्च किया। वो लाश राजन शर्मा नामक एक प्रोफेसर की है जो पहले नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में काम करते थे, परंतु उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, जूनियर अफसर बोला। इंटरेस्टिंग, राजवीर बोला। तुम मुझे पूरी डिटेल्स व्हाट्सएप कर दो, मैं देखता हूँ। ओके सर, जूनियर अफसर बोला। और वो फोन काटने ही वाला था कि राजवीर बोला, हाँ एक बात और। बोलिए सर। मैंने अभी एक आदमी को अरेस्ट किया है। मुझे इसके फोन की भी फुल फॉरेंसिक करवानी है। मैं तुम्हारे पास भिजवा रहा हूँ। बिल्कुल सर, आप भेज दीजिए, मैं फुल ऑन रिपोर्ट दे दूंगा। राजवीर ने फोन काट दिया और अमरीक की ओर देखा। मैं अभी जिससे बात कर रहा था वो इतना एक्सपर्ट है कि तुम्हारे फोन की सारी डिटेल्स की स्टडी करके तुम्हारी जन्म कुंडली खोल देगा। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि हमारी पुलिस इतनी एफिशिएंट है, अमरीक बोला। राजवीर ने बहुत जोर से एक चाटा अमरीक को लगा दिया, फिर खोखार स्वर में बोला, बेटा, हम कितने एफिशिएंट हैं तुझे जल्द ही पता चल जाएगा। वैसे आप मुझसे चाहते क्या हो? अमरीक ने अपना गाल सहलाते हुए पूछा। सच सच बता, तू कौन है और तुझे क्राइम में क्या चाहिए था और सत्या को क्यों मारा? राजवीर चीखा। आप ऐसा करो, मेरे फोन का फॉरेंसिक करा लो और मैं आपको अपना परमानेंट एड्रेस दे रहा हूँ, वहां भी आप चेक करा लो, अमरीक शांत स्वर में बोला। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अमरीक से कैसे निपटे। राजवीर ने अपने कांस्टेबल को बुलवाया और उसे अमरीक का फोन देकर उसकी फॉरेंसिक करवाने के लिए भिजवा दिया। साथ ही उसने अमरीक के लखनऊ का और दिल्ली का एड्रेस भी नोट करके कांस्टेबल को दे दिया। राजवीर अमरीक को लॉकअप में बंद करके अपने कैबिन में आ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये केस किस डायरेक्शन की ओर जा रहा था। तभी उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज बजा। उसके साइबर सेल के जूनियर अफसर ने प्रोफेसर राजन शर्मा की सारी डिटेल्स भेज दी थी। राजवीर उन डिटेल्स को पढ़ने लग गया। प्रोफेसर राजन शर्मा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे और बहुत सारी रिसर्च कर चुके थे। उन्होंने फिर 2 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी और तब से वो कहाँ थे किसी को नहीं पता। प्रोफेसर शर्मा की पत्नी की मौत कैंसर से हुई थी और उनका एक पुत्र है जो दिल्ली में पढ़ रहा था। प्रोफेसर शर्मा किसी भी सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव नहीं थे, इसलिए उनकी बहुत डिटेल्स नहीं मिल पाई थी। उनके बेटे की डिटेल्स भी नहीं मिल पाई। राजवीर कुछ सोच में पड़ गया। यदि किसी को प्रोफेसर राजन शर्मा को मारना ही था तो उसकी मौत को एक एक्सीडेंट दिखाया और फिर लाश गायब कर दी। आखिर क्यों? यदि लाश गायब नहीं होती तो शायद पुलिस को शक ही नहीं होता। कहीं लाश इसलिए तो गायब नहीं की गई ताकि पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व हो जाए। अभी ये खबर किसी को नहीं थी कि लाश गायब हो चुकी है। राजवीर ने किसी तरह इस खबर को दबा दिया था, क्योंकि इससे पुलिस और उस हॉस्पिटल की बदनामी हो जाती। इधर राजवीर इन्हीं सब ख्यालों में उलझा हुआ था। तभी उसके पास एसीपी का फोन आया। यस सर,
राजवीर बोला, तुमने उस इंटर्न को किस बिना पर गिरफ्तार किया है? एसीपी बोला, सर, उसकी कहानी में दम नहीं है। वो झूठ बोल रहा था कि कोई मास्कधारी आकर उस सत्या को मार गया। वहां केवल 2 ही लोग थे, मरने वाला सत्या और मारने वाला वो इंटर्न अमरीक। राजवीर बोला, परंतु अमरीक का क्या मोटिव होगा? एसीपी बोला, सर, वो ही पता लगा रहा हूँ। राजवीर बोला, मेरे पास क्राई और मूनस्टोन फार्मा दोनों ही तरफ से प्रेशर है उस इंटर्न को छोड़ने के लिए। एसीपी बोला, सर, क्राई ऐसा क्यों चाहेगा? उनकी एम्प्लॉय का मर्डर हुआ है और ये मूनस्टोन, उसको इससे क्या लेना देना? राजवीर बोला, पता नहीं, क्राई को कोई मुसीबत नहीं चाहिए। उनका प्लान सिंपल है। कोई काला मास्कधारी इंट्रूडर बाहर से आया और उसने मर्डर किया बिकॉज ही वॉन्टेड सम सीक्रेट्स ऑफ क्राई। एसीपी बोला, और मूनस्टोन फार्मा, उनको क्यों छुड़ाना है इस इंटर्न को? राजवीर सरकास्टिकली बोला, पता नहीं उन्हें क्या चाहिए। उनका भी बहुत प्रेशर आ रहा है टू रिलीज दिस इंटर्न। एसीपी बोला, सर, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है और वो इंटर्न कुछ ओबेलिस्क वगैरह भी बोल रहा था। मुझे उससे पूछना है वो क्या है। राजवीर बोला, अरे तुम्हें क्या करना है राजवीर, तुम इंटर्न को छोड़ो और केस का इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करो। एसीपी ने बोला और फोन काट दिया। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि पहले एसीपी ने ही उसे इस केस पर लगाया था और अब वो ही उसे मना कर रहे थे। कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र था, परंतु क्या, वो राजवीर को समझ नहीं आ रहा था। ये तो पक्का था कि क्राई और मूनस्टोन दोनों ही चाहते थे कि अमरीक जेल में ना रहे। या तो ये अमरीक दोनों के लिए जरूरी है या दोनों के लिए खतरनाक। राजवीर फिर से लॉकअप में गया और अमरीक से बोला, देख भाई, तू सच सच बता दे, वरना मैं तुझे लॉकअप से बाहर निकाल दूंगा। वहां क्राई और मूनस्टोन नामक 2 गिद्ध तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आपने सही बोला, मेरा 2 गिद्ध इंतजार कर रहे हैं। अमरीक हंसते हुए बोला, तुझे डर नहीं लगता क्या? राजवीर बोला, नहीं, पहले आप ये बताओ कि आप इन दोनों गिद्धों में से किस गिद्ध के लिए काम करते हो? अमरीक बोला, किसी के लिए नहीं। राजवीर गुस्से में बोला, और आपके एसीपी? लगता है दोनों के लिए काम करते हैं। अमरीक मुस्कुराते हुए बोला। ये कटाक्ष राजवीर को बहुत चुभा, परंतु वो शांत ही रहा। राजवीर समझ गया था कि अमरीक कोई इंटर्न वगैरह नहीं है, अपितु एक शातिर खिलाड़ी है। वो किसी बहुत ही खतरनाक मिशन पर निकला है और सिर्फ सत्या को मारकर ही ये मौत का सिलसिला रुकेगा नहीं। ये तो बस शुरुआत है। अमरीक का इरादा बहुत ही खतरनाक है, परंतु ये क्यों और क्या चाहता है?